हेलो फ्रेंड्स, IBPS RRBPO इंटरव्यू की सीरीज चल रही है। पार्ट 41 है। यहाँ पर हम बात करेंगे GDNP, GDP, GNP, NDP और NNP के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट शुरू करूंगा। अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन करके देख रहे हैं तो स्टार्टिंग का 1 मिनट फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हर बार देता हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मोटा मोटा अगर आप बोलें तो सारे पार्ट्स देखने में आपको 2 से 3 दिन भी अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है, अभी से आप प्रिपेयर करिए, सारी PDF पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अच्छा आपका जो इंटरव्यू होगा। एंड लास्ट ईयर भी बहुत से सिलेक्शन हमने दिए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर रिव्यू पढ़ना हो वीडियो पॉज करके, बाकी एक बार आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर सारी वीडियोस दिखेंगी। 41 आ चुकी हैं और भी अभी आनी है 20-25 वीडियो। 20 वीडियोस तो आएंगी ही, मैंने 50 से 70 बोली थी, लेकिन 60 के ऊपर बहुत आराम से जाएंगी। क्लिक हियर टू एक्सेस प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करके वीडियो देखेंगे ना तो लाइन से सारी देख पाएंगे। और अभी तक 16 अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं जिन्होंने मल्टीपल लॉगिन्स या वीडियो शेयरिंग की है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। एंड PDF यहाँ से आप पढ़िएगा। कुछ स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात हो रही है तो जी हाँ, बिल्कुल देंगे। कल तक मैं दे दूंगा आपको स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपको तो अपने स्टेट का पढ़ना है, सिर्फ सारे स्टेट्स का पढ़ना नहीं है, तो आपका फटाक से हो जाएगा वो। 1 आधे घंटे में पूरा आप पढ़ लेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक GDP से स्टार्ट करते हैं। GDP का फुल फॉर्म तो सभी को आई गेस पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जितनी भी एक साल में, उसको हम उस देश की उतनी GDP बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जैसे गोल्डन करियर क्या दे रहा है? इंटरव्यू क्लास दे रहा है। तो यहां पर क्या होगा? ये सर्विस हम दे रहे हैं ना, तो क्या ये GDP में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जितने भी गुड्स बन रहे हैं, जो भी अंतिम मूल्य है इनका, मतलब सपोज एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन को बनने में 6,000 रुपए लगे, लेकिन कंज्यूमर उसको खरीदने पे 8,000 रुपए, कंज्यूमर को खरीदने पे वो 8,000 का पड़ रहा है, कंपनी 8,000 का बेच रही है, तो जो अंतिम मूल्य है 8,000 रुपए GDP में, वो काउंट होता है। तो इंटरव्यू में पूछें कि कौन सा प्राइस काउंट होता है, जितना बनाने में लागत लगी वो, या जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर पे करता है? तो GDP में जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर पे करता है वो जो है काउंट आपका होता है। ठीक है, अब देखो, इसमें सपोज ये कोई कंट्री है। अभी मैं मैप तो देखिए मैं तो बना नहीं पाता हूं, ये आप मान लो इंडिया है, इंडिया। ठीक है, जस्ट मान रहे हैं। ठीक है, आप लोग भड़क मत जाना कि इंडिया का मैप नहीं है। एंड सपोज एक ये कंट्री है चाइना, एक ये कंट्री है आपकी, मान लो क्या, चलो पाकिस्तान मान लो, अपना नेबरिंग कंट्री है अपनी। ठीक है, अभी मान के चलिए कोई इंडियन कंपनी है, वो पाकिस्तान में अपना प्लांट लगा रही है और वहां पर कुछ चीजों को प्रोड्यूस कर रही है। और चाइनीज कंपनी है, शॉमी है, बहुत सारी हैं। ठीक है, वो इंडिया में अपने प्लांट लगा रही है और यहां पे प्रोड्यूस कर रही है। तो GDP में क्या आपका ऐड होगा, क्या नहीं होगा? ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। देखिए, मैंने क्या बोला, GDP में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल बॉर्डर। इंटरव्यू में पूछते हैं कि भैया पॉलिटिकल बॉर्डर या जियोग्राफिकल बॉर्डर? जियोग्राफिकल बॉर्डर मत बोलिएगा, ये हमेशा पॉलिटिकल बॉर्डर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, चाइना एंड पाकिस्तान ये हुआ। अभी इंडिया की एक कंपनी जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट बना रही है, तो वो इंडिया के पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर तो उत्पादन हो नहीं रहा है, वो तो भैया पाकिस्तान में कंपनी लगी हुई है, तो वो काउंट होगा पाकिस्तान की GDP में। लेकिन चाइनीज कंपनी इतनी भर भर के इंडिया में लगी हुई हैं, यहां पर जो उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो वो इंडिया की GDP में काउंट होगा। समझ गए? तो इंडिया की GDP में क्या क्या काउंट होगा? जो भी इंडिया की जमीन पर, इंडिया के पॉलिटिकल बॉर्डर के अंडर में जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे के सारे GDP में ऐड होंगे। अभी क्या होगा, GDP बढ़ती है ना तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग खुश होते हैं, अरे वाह GDP इतनी हो गई। सपोज चाइना की 400 कंपनियां, US की कंपनीज, फ्रांस की कंपनीज, लंदन की कंपनीज, जो भी हैं, UK की, सारी आके इंडिया में उत्पादन कर रही हैं, तो यहाँ की GDP तो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन वो प्रॉफिट इंडिया का नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो बाहर की है, प्रॉफिट तो अपना वो ले जाएगी, इसलिए वो प्रॉफिट इंडिया का नहीं होता है, लेकिन वो काउंट इंडिया की GDP में होता है। तो किसी देश की GDP बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए,
एक चीज इसमें और है, बोला गया कि कोई इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का आदमी है, XYZ या रमेश भैया हैं, वो अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा? जी नहीं। अगेन वो इंडिया के पॉलिटिकल बॉर्डर में पैसा नहीं कमा रहा है, वो अमेरिका जाके कमा रहा है, तो वो यूएस की जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है, वो सर्विसेज वहां पर दे रहा है। अभी इंडिया में क्या है, एक कंपनी इंडिया की है, इंडिया की कंपनी टाटा है, वो 100 रुपए का साल भर में सामान बना रही है, और एक कंपनी फॉरेन की है LG जो कि इंडियन कंपनी नहीं है, ये 50 रुपए का सामान बना रही है। एक कंपनी MI Xiaomi जो कि चाइना का है, ये 40 रुपए का सामान बना रही है, ठीक है। एक हमारे रमेश भैया हैं जो कि यूएस में जॉब करते हैं, ये 10 रुपए वहाँ पे कमा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी कितनी हो गई, ये जोड़ लो, 190 रुपए इंडिया की जीडीपी हो गई, क्योंकि सारी कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन कर रही हैं। लेकिन रमेश जो 10 रुपए यूएस में कमा रहा है, ये आपका जो है इंडिया की जीडीपी में ऐड नहीं होगा। किस में ऐड होगा? अभी जब आप जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी सब समझेंगे ना, तब बढ़िया समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी इंडिया की इंडिया कह रहा हूँ, आपने जीडीपी के कॉन्सेप्ट समझ लिया। गुड्स एंड सर्विसेज, वो आप फिजिकल फॉर्म में गुड्स हो या किसी भी तरह की सर्विस हो, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, उसमें कोई चीज़ तो बन नहीं रही है, या हम इंटरव्यू क्लास दे रहे हैं, कोई चीज़ तो बन नहीं रही है, सिर्फ एक सर्विस है। तो सर्विस और गुड्स दोनों यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करेंगे जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में। तो पहले हम देखते हैं जीएनपी। जीएनपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। जीएनपी, जीएनपी का मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या हुआ, किसी भी देश के सिटीजन, किसी भी देश का मतलब उस देश का जितना उत्पादन है वो हम इसमें काउंट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अभी अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया जीडीपी और जीएनपी कब इक्वल हो सकती हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि जीडीपी और जीएनपी कब इक्वल हो जाती हैं। क्योंकि ये इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे कि अच्छा बताओ, अगर किसी देश की जीडीपी जीएनपी इक्वल है तो वो किस तरह की इकोनॉमी है, वो कैसी इकोनॉमी है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। ये भी आगे हम कवर करते हैं इस वीडियो में। चलिए पहले हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखते हैं।